नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सुरेश राठौर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। हाल ही में पार्टी द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व विधायक राठौर ने कहा, मैंने पार्टी या संगठन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जिन आरोपों की बात हो रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। राठौर ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वीडियो ही दिखाने हैं तो पहले अपने नेताओं के वीडियो दिखाएं। उन्होंने आगे जोड़ा, क्या आपने मुझसे शादी करते हुए, मांग भरते हुए या वरमाला पहनाते हुए किसी वीडियो में देखा है? नहीं ना, तो फिर ये मुद्दा खड़ा क्यों किया जा रहा है? पूर्व विधायक ने यूसीसी को लेकर भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि मैंने यूसीसी का कोई उल्लंघन नहीं किया है। मैं पार्टी की नीतियों का सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलने वाला है। वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके जग में कई बस्तियां आने वाली हैं। वहीं सरकार इन बस्तियों के रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रही है। तो कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है और ना ही विकास से। कांग्रेस को कुछ मतलब है, उन्हें बस बस्ती वालों के साथ राजनीतिक रोटी सेकनी है। कांग्रेस जो बस्ती बचाओ अभियान चला रही है वह सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस बस्ती नहीं, सिर्फ रोहिंग्या को बचाने के लिए अभियान चला सकती है। देहरादून में कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बताते चले, देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी महीने से शुरू हो रही कावड़ यात्रा के लिए देहरादून में विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं। डाक कावड़ यात्रा के बाईपास मार्गों पर श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि शहर के भीतर भारी वाहनों और कावड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एसएसपी ने बताया कि जलाभिषेक से पहले ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी, ताकि कावड़ियों को हरिद्वार या गंगोत्री की ओर सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से भेजा जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर विकास भवन सभागार में सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कुल 107 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 23 जोनल मजिस्ट्रेटों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने निर्वाचन की प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कोई शंका या समस्या उत्पन्न हो तो उसे तुरंत मास्टर ट्रेनर से स्पष्ट कर लें, ताकि समय रहते समाधान हो सके। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही निर्देश भी दिए कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़ी समस्त प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप ही संचालित की जाए। जितने हमारे इलेक्शन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स, बीडीओज, इन सभी के साथ में बैठक की गई, क्योंकि
अभी जो पंचस्थानी जो प्रस्तावित है उसका जो भी क्लैरिटी अभी रहती है उस हिसाब से, तो इसलिए एक प्रारंभिक टाइप की बैठक की गई जिसमें पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको जाके बूथ पे क्या-क्या फैसिलिटीज चेक करनी है, रास्तों के संबंध में जो उनको रिपोर्ट्स लगानी है, जो उसको उनको ड्यूरिंग द मतदान जो मतदान का दिन होगा उस दिन किस प्रकार से अपनी सूचना कलेक्शन जो इन्फॉर्मेशन उनको लगातार पंचस्थानी चुनाव कार्यालय को देती रहनी है, और इस पूरी प्रक्रिया की उनको जानकारी दी गई और उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि किसी भी प्रकार की अगर उनको कहीं पे कमी लगती है तो उसको तत्काल कम्युनिकेट करना है, जिससे उसका ससमय निस्तारण भी किया जा सके। तो ये सभी प्रक्रिया हमारी ओर से पूरी कर दी ग्रामीण भी आपसे मुलाकात करने। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। बताते चले मौजूदा प्रमुख वन संरक्षक हाव धनंजय मोहन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और वन विभाग में मुखिया की नई कमान एवं समीर सिन्हा को दी गई। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद समीर सिन्हा ने बताया कि किस तरीके से वन विभाग में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में सेल का गठन किया गया है और मुख्य रूप से वन विभाग से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। वहीं 24 घंटे की एक हेल्पलाइन 1926 भी जारी की गई है, जो आपदा जैसी स्थिति की जानकारी मिलने पर भी संबंधित कार्रवाई के लिए सूचित करती है। हल्द्वानी में देर रात से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बता दें, फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर में एक कार बहाव की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार एक नवजात समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों घायलों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रकाश चंद्र मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि भारी बारिश के दौरान आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें और नालों या बहाव क्षेत्रों के पास ना जाएं। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, हर बार बारिश के बाद ये हादसा हो जाता है, 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। ये आफत की बारिश से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, ये बोल सकते हैं कि मानसून की पहली बारिश थी हल्द्वानी में, और जिस तरह की ये बारिश थी और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा शायद ही किसी ने सोचा था। जो ये जगह है, जिस जगह पर हादसा हुआ है, उसको लेकर पहले भी प्लान बनाए गए हैं कि यहाँ पर नहर को कवर किया जाएगा, लेकिन जो प्लान बनाए गए थे वो अभी तक धरातल में नहीं उतारे गए हैं। बात करें आज के जो घटना हुई है, हादसा हुआ है, सुबह 7 बजे परिवार किच्छा के लिए जा रहा था। 7 जने गाड़ी में सवार थे और अचानक तेज रफ्तार कार जो है नहर पे जा गिरती है और वहां पर जो एक पुलिया थी उसमें फंस जाती है। वहीं जो राहतकारी थे, राहत टीम पहुंची थी, उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वहीं राहत कर्मी ने एक जो चालक था, गाड़ी का चालक था, उसको बचा लिया। बताया भी जा रहा है कि जो परिवार है किच्छा का रहने वाला था और यहाँ पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी के लिए आया था और 3 दिन पहले ही बच्चे का जन्म भी हुआ था। और साथ ही आज सोमवार, जो आज बुधवार है, वो वहां से घर को जा रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया पंकज पांडे ये जानकारी हमें देने के लिए। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताते चलें, वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं और जेपी बैंड के पास भारी मात्रा में मलबा आने से लगभग 1.5 घंटे मार्ग बाधित रहा। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें पुलिस की मदद से जेसीबी मशीन लगाकर किसी तरह मार्ग को खुलवाकर यातायात सुचारू किया गया। इस दौरान हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। वहीं मसूरी में नालिया चौक होने से बरसात का सारा पानी सड़कों पर आ गया। मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में मलबा और पानी आने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मसूरी में हो रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में फेंकने से मूसलाधार बारिश के बाद सारा मलबा
सड़कों पर आ जाता है। संबंधित विभाग इस ओर लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं और निर्माण कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश लगाने में सफल नहीं हुआ है। बात करेंगे रुड़की की। रुड़की में पिकअप वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। बताते चलें, रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की रात रुड़की अपने घर सिकंदरपुर भैंसवाल जाम रहे हसरत पुत्र ताहिर नाम के युवक की बाइक की एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार हसरत की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हसरत के परिजनों ने सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ कर डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। बता दें, सिकंदरपुर भैंसवाल गांव निवासी हसरत नाम का एक युवक रुड़की के एक निजी अस्पताल में काम करता था। बीती रात वो काम खत्म कर वापस अपने घर लौट रहा था। टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने हसरत की बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण हसरत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हसरत के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया, जहां पर कुछ देर बाद हसरत के परिजन भी पहुंच गए। उन्होंने सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ और गाली गलौज करते हुए डॉक्टर के साथ मारपीट की। इस मारपीट में इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर एजाज घायल हो गए। डॉक्टर के साथ की जा रही गाली गलौज और मारपीट की ये घटना वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्या जानकारी में मामला आया है? देखिए, इंस्पेक्टर गंगनाथ ने ये बात बताई है मुझे कि वहाँ अनावश्यक रूप से डॉक्टरों पे थोड़ा हाथ से ट्रीटमेंट किया उन लोगों ने, तो एक तहरीर प्राप्त हुई है। जो उसमें फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। सर, अस्पताल के अंदर ही आके खुलेआम गुंडागर्दी है? नहीं, अब ना वही मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या तथ्य थे, उसके हिसाब से एक बार जो कंप्लेन आई है, कंप्लेन के तथ्य और जो घटनाक्रम था उसकी पूरी पड़ताल करने के बाद जो लीगल कार्रवाई आगे होगी वो करेंगे। एम्स ऋषिकेश के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर ऐसा काम कर दिया जो वाकई काबिले तारीफ है। ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मोहित धिंगरा एक ऐसे ट्यूमर मरीज सर्जरी कर सफलता हासिल की है। ट्यूमर से ग्रस्त रोगी का नाम सलमान है। सलमान यूपी के संभल का रहने वाला है। संभल मात्र 27 साल की उम्र में ट्यूमर बीमारी की चपेट में आ गया। आपको बताते चलें कि सलमान की जांघ में 35 किलो का ट्यूमर है, जिसकी वजह से सलमान 6 सालों से बिस्तर में है। कहीं इलाज न होने पर सलमान ने अपना इलाज एम्स ऋषिकेश में शुरू कराया। 35 किलो के ट्यूमर को देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान थे। वहीं ये इस कदर खतरनाक हो चुका था कि लगातार बढ़ रहे इसके साइज व बढ़ती बीमारी के कारण रोगी कभी भी अपना जीवन खो सकता था। बताते चलें कि डॉक्टरों के अनुसार पैर में इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी का देश में अपनी तरह का यह पहला मामला है। ऐसे में एम्स ऋषिकेश के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मोहित धिंगरा ने जोखिम उठाते हुए इस रोगी की सर्जरी कर बीमारी का इलाज करने का निर्णय लिया और उसमें सफलता प्राप्त की। यही बात है, क्योंकि एक 27 साल का नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांघ में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी ज़िंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर जी नहीं पा रहा था। इस इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ये चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करें। पेशेंट कई जगह पे पहले जा चुका था, दिल्ली जा चुका था, या उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जाके अपने इलाज करवा चुका था, जिसमें कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने हम पे भरोसा किया और हमने एक अपनी टीम डायरेक्टर मैडम के अंदर अपनी टीम बनाई, जिसमें कि हमने कार्डियक सर्जन, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमन दरबारी, डॉक्टर मधुबरी बतुलिया जो प्लास्टिक सर्जन है, और एक टीम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपनी टीम बनाई, जिसमें हमने टीम के साथ मिलके इस ट्यूमर को निकाला। ये ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था, एक बड़े कद्दू के साइज़ का ट्यूमर था, जिसका हमने वज़न जब किया तो ये वज़न लगभग 35 किलो का, 34.5 किलो का वज़न निकला। आज उसका सर्जरी का ये फ़ायदा हमें मिला है कि पेशेंट अपने आप से उठ बैठ पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है, और वो जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ चुका है। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, सलमान के पैर से 35 किलो का ट्यूमर निकालने में डॉक्टरों को सफलता मिली है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर और सलमान के परिजन इस कामयाबी को किस तरह से बयान कर रहे हैं?
देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एम्स हॉस्पिटल के लिए। एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश, क्योंकि उत्तराखंड में अब इस तरीके के ऑपरेशन होना ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये बहुत क्योंकि यहाँ के लोग जो है ऋषिकेश, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन एक इतनी बड़ी उपलब्धि ऋषिकेश में मिलना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि ये देखिए, जिस तरीके से वो मतलब यूपी का था, यूपी के उसने दिल्ली के चक्कर लगाए, उसने चंडीगढ़ के चक्कर लगाए, और मात्र जो है 27 साल उम्र और इतना बड़ा ट्यूमर, क्योंकि बंदे का चलना फिरना, क्योंकि देखिए 35 किलो तो किसी आम मतलब नॉर्मली 26 जो 18-20 साल का बच्चा 15-16 साल का होगा उसका वजन होता है, एक वजन के बराबर जो है ट्यूमर था वो, और उसने बड़ी कामयाबी मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनके बच्चे की उसके जो आदमी है वो 27 साल का, उसकी भी बहुत चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान है, साथ में उसके परिजनों को भी बहुत अच्छी मुस्कान, उसको कामयाबी में समझ रहे हैं कि हमारा जो है जो बच्चा था वो सफल हो गया, और हमारी जो मेहनत थी इतनी सालों से वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो एम्स जाके उनको जब कामयाबी मिली तो बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और साथ में डॉक्टरों को भी इतनी बड़ी कामयाबी मिलने से बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि एक किसी डॉक्टर का अगर कोई मरीज इस तरीके से आता है किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, अगर कोई और उनको कामयाबी मिलती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी हमें यह जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी में 1000 से ज्यादा लावारिस शवों की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। बुधवार को यानी आज के जोधपुर राजस्थान की संस्था हिंदू सेवा मंडल के द्वारा अस्थि कलश के साथ ही यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद हर की पौड़ी के घंटाघर पर अस्थियां विसर्जित कर मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की जाएगी। हिंदू सेवा मंडल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।